तो फाइनली दोस्तों बारिश जो है वो रुक गई है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए अभी काफ़ी बारिश हुई है, 3-4 घंटे बारिश यहाँ हुई थी। तो हम कहाँ पे रुके थे, आई थिंक हम उस वक्त प्लांट देख रहे थे। तो ये देखिए मैं कुछ बाकी रहे हुए दिखा देता हूँ। ये सभी देखिए उसी बैच के हैं, लेकिन इसमें फ्लावर आई थी तो मैंने जो है वो सब अलग करके रखे, लेकिन अभी जो बारिश हुई उसमें सारे फ्लावर गिर गए। इसीलिए मैंने जो बड़े प्लांट फ्लावरिंग स्टेज वाले हैं उनको अलग करके शेड नेट में रख दिया है। देखिए छोटे छोटे हैं फिर भी इसमें फ्लावर है। देखिए सभी अभी गिर चुके हैं। देखिए दोस्तों ये प्लांट देखिए आप, हम यहीं पे शायद रुके थे। तो क्वालिटी देखिए, ये गुडजी नहीं, आपको देख के गुडजी लगेगा, लेकिन ये पैच आइसन है और ये VSB है, WSB, और ये है ब्लैक रॉक। और एक में ये प्लांट आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको बड़ा कमज़ोर सा प्लांट लगेगा, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, ये प्लांट मेरे पास पिछले 3.5 साल से है। और साइज़ देखिए इसकी मेरी उंगली के साइज़ का है। तो काफ़ी यूनिक प्लांट है। एक्चुअली इसको मैंने रिपोर्ट करके भी देख लिया, लेकिन इसकी साइज़ बढ़ती ही नहीं। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी जेनेटिकली। और ये देखिए अच्छा सा ब्लैक प्लांट है बर्ड्स के साथ। ये सभी प्लांट देख लीजिए। और ये सभी लेटेस्ट वैरायटी है। एक्चुअली इसकी वैरायटी अभी मुझे बताना थोड़ा मुश्किल में होगा, क्योंकि मैंने जो पोट पे है इस तरह देखिए सिर्फ नंबर मार्क किए थे। पूरा नाम लंबा लंबा होता है तो मैं किसी भी प्लांट का नाम पोट पे नहीं लिखता, सिर्फ नंबर मार्क कर देता हूँ। और ये देखिए प्लांट सभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ है। ये देखिए फुल्ली बैलेंस्ड ब्रांच है। ये देखिए अभी बारिश हुई है तो थोड़ा शाइनिंग मारेगा प्लांट। और ये देखिए गोल्डन लीव्स वाला प्लांट मेरा सीड ग्रोन। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही अच्छे प्लांट है। आप पीछे देखिए, पीछे से कोई भी प्लांट उठा कर देखिए। हाँ पीछे थोड़े बहुत अच्छे प्लांट भी नहीं है इसमें, देखिए उस तरह के है मैंने रखे। लेकिन देखिए आप इतने सारे सीड ग्रो करोगे तो कुछ प्लांट तो ख़राब निकलेगी ही। सभी 100% एक जैसे कभी नहीं निकलेंगे। ये देखिए, और ये एक मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। देखिए इसका ग्रोथ देखिए। और ये सब देखिए, बर्ड्स भी आ चुके हैं। आई होप कि आपने अब प्लांट्स भी देख लिए होंगे। तो हम कुछ इसके डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं सोचूंगा वीडियो कितना अगर ज़्यादा लेंथ हुई तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अच्छा प्लांट ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबसे अच्छे सीड्स चाहिए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की, और जिसका मदर प्लांट काफ़ी अच्छा मैच्योर प्लांट हो, उस प्लांट का हमें सीड चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी प्लांट जो है वो मदर प्लांट बन सकते हैं। जो मदर प्लांट होता है वो काफ़ी मैच्योर होना चाहिए और जिसके सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह के प्लांट से सीड्स निकालोगे और फिर वो सोचोगे कि हम इसका जो है वो अच्छा प्लांट बनाएंगे, तो वो काफ़ी दिक्कत होती है, 99% नहीं बन पाता।
लेकिन अगर आपका मदर प्लांट जो अच्छा है, काफ़ी एज वाला होगा, अगर 5 से 6 साल पुराना, तो उसके सीड्स जो है वो डेफिनेटली इस तरह के प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली ज़्यादातर लोग थाईलैंड के सीड्स प्रीफर करते हैं, वो इसीलिए कि थाईलैंड वालों के पास सालों से प्लांट है, तो उनके जो मदर प्लांट है वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए उनके जो सीड्स है उससे प्लांट बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी अच्छे मदर प्लांट बन चुके हैं। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ही होगा किस तरह से हम इंडियन सीड से भी अच्छे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो आप डेफिनेटली देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो सीड्स है वो उसका मदर प्लांट अच्छा होना चाहिए। और फिर सेकंड स्टेज पे आती है क्लाइमेट कंडीशन। देखिए दोस्तों, अडेनियम है वो काफ़ी क्लाइमेट पे काफ़ी डिपेंड करता है कि उसका ग्रोथ कैसा होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे अडेनियम अच्छी तरह ग्रो होंगे। तो देखिए, क्लाइमेट वो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट किस तरह से ग्रो होगा। और एक्चुअली अब तो क्लाइमेट पे क्या करते हैं, काफ़ी लोग जो है वो ग्रीन हाउस पॉलिनेट बना के क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो क्या है कि जिसके पास पैसा होगा वो बना पाएगा। सब लोग जो है ग्रीन नेट वो ग्रीन हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है। और फिर आता है पोटिंग मीडिया। तो देखिए दोस्तों, अडेनियम का जो सीडलिंग्स का पोटिंग मीडिया होता है वो काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, और वो जो वेल ड्रेन होना चाहिए। 2 पॉइंट उसमें खास होने चाहिए। एक तो उसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होना चाहिए, और उसमें पानी ज़रा भी जमा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं जो है वो रिवर्स एंड वर्मी कंपोस्ट नहीं मैं यूज़ करता, मैं काउ मैन्यूर यूज़ करता हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट या काउ मैन्यूर दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, रिवर्स एंड वर्मी कंपोस्ट, और ये देखिए लकड़ी का कोयला, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का लकड़ी का कोयला, छोटे छोटे पीसेस। तो लकड़ी का कोयला और जो है कोकोपीट। सीडलिंग स्टेज में मैं ये चारों चीज़ों को सेम मात्रा में यूज़ करता हूँ। देखिए, ये सीडलिंग है, इसमें हमें जो है किसी तरह का खली, किसी टाइप की कोई भी खली यूज़ नहीं करनी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बड़े प्लांट में ज़रूरत होती है, छोटे प्लांट में रॉक फॉस्फेट है या ये सब की कोई ज़रूरत होती नहीं। और अगर आपके यहाँ जो रेड सॉइल है वो थोड़ी सी मिल जाए तो वो आप थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। वरना मैं जो 4 चीज़ बताई वो चारों चीज़ को मैं इक्वल मात्रा में यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मैंने पोटिंग मीडिया पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, पोटिंग मीडिया पे काफ़ी डिपेंड करता है। देखिए, जो सीडलिंग होता है उसे ग्रोथ, एक क्विक ग्रोथ चाहिए होता है, तो उसके लिए पोटिंग मीडिया जो है वो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। और फिर आता है फर्टिलाइज़र। देखिए, फर्टिलाइज़र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फर्टिलाइज़र में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो है मेन फर्टिलाइज़र होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को अच्छी मात्रा में देने होते हैं। देखिए, अगर आप जो है कमर्शियल स्टेज पे नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने लिए ही ग्रो कर रहे तो आप एक काम कीजिए, NPK जो 19-19-19 होता है वो रख लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो कमर्शियल स्टेज पे सेलिंग के लिए तैयार करते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। वो हर स्टेज पे अलग अलग टाइप का NPK यूज़ करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे भी अलग, छोटे स्टेज पे भी अलग। और अगर आप जो एक स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइज़र आता है, काफ़ी महंगा होता है, जो बासाकोट का होता है और ओस्मोकोट का, तो वो आपको 1000-1500 रुपये पर kg मिलेगा। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं, आप NPK यूज़ कीजिए 19-19-19, तो उससे काम चल जाएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो देते रहिए आप महीने के इंटरवल पे या 15 दिन के इंटरवल पे, जब भी आप देते हो। और फर्टिलाइज़र में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सीवीड। देखिए, इसमें सीवीड की काफ़ी ज़रूरत होती है, और वो एक ऑर्गेनिक होता है, तो वो आपको देते रहना चाहिए। सीवीड और एमिनो एसिड, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है एमिनो एसिड, वो दोनों देखिए, जो प्लांट की इस तरह की ब्रांचिंग होती है, ग्रोथ, जो फैटी कोडेक्स है, उसके लिए एमिनो एसिड और सीवीड काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है उसका। देखिए, सीवीड और जो एमिनो एसिड है वो अडेनियम की रूट क्विकली ग्रोथ करता है, और जो फर्टिलाइज़र हम जो भी देते हैं उसको ऑब्जर्व करके उसको जो कोडेक्स के फैट में कन्वर्ट करने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो सीवीड और जो मैंने बताया एमिनो एसिड, उसका आप अच्छी मात्रा में
इस्तेमाल कीजिए। उसको अगर आप चाहो तो NPK एक टाइम देना भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 चीज़ आप देना कभी मत भूलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो। और आखिर में देखिए फंगीसाइड और पेस्ट अटैक। तो देखिए अडेनियम पे फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। वो हर मौसम में फंगस का अटैक तो रहता ही है, उसका प्रॉब्लम रहता है। ये ग्रोथ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फंगीसाइड से आपका प्लांट मर जाएगा, तो फंगीसाइड देते रहना चाहिए। और साथ में पेस्ट कंट्रोल के लिए देखिए इसमें और कोई तो प्रॉब्लम होती नहीं है पेस्ट में, लेकिन एक जो स्पाइडर माइट है और वाइट फ्लाई हो कहते हैं, ये 2-3 प्रकार की जो माइट्स होती है वो इसमें अटैक करती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने आपको दवाई बताई है और डिस्क्रिप्शन में जो उसकी बाइंग लिंक भी दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और अभी कुछ खास पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। अगर मैं कोई पॉइंट छूट गया है मुझसे तो ज़्यादातर तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर कुछ भूल गया तो आप मुझे याद दिला दीजिए। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दे दूँगा, और अगर शॉर्ट आंसर होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। देखिए इस तरह के सीडलिंग्स ग्रो करने का एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जितनी हो सके इतना इनका जो इंटरनोड होता है वो शॉर्ट रखिए। अगर इंटरनोड शॉर्ट रखोगे तभी इसका कॉडेक्स जो है वो ग्रोथ पकड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें मुझे कितना खर्चा आया। तो देखिए खर्चा काफ़ी हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा खर्चा आया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सीड्स जो है मैंने लॉकडाउन के वक्त थाईलैंड से मंगवाए थे, तो वो वाया दुबई कई कंट्री से होकर आए। तो सीड से उसकी कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब 150 रुपये के आसपास पड़ी। अभी तो आपको 40-50 रुपये में अच्छे सीड्स मिल जाएंगे। तो मुझे सीड की कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ी, इसलिए मेरी जो कॉस्ट है काफ़ी बढ़ गई। एवरेज मुझे ये प्लांट जो आप अभी दिख रहे हैं वो सभी 600 से 700 रुपये पर प्लांट मुझे तैयार हुए हैं। आप सोचोगे इतना कैसे, लेकिन आप जब ग्रो करोगे 2 साल लगेगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। देखिए उस वक्त मैंने करीब 250 के आसपास सीड्स जर्मिनेट किए थे, उसमें से अभी 150 के आसपास प्लांट तैयार हुए हैं। क्योंकि कई सारे जो प्लांट होते हैं वो मर भी जाते हैं, तो वो हमें नुकसानी में जाता है। ये सब आप कैलकुलेट करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो हमने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया। देखिए 2 साल मुझे लगे हैं। मैंने आपको आगे पहले बताया कि कोई भी प्लांट जो है वो 4-5 महीनों में इस तरह से तैयार नहीं होगा। ये आपको कम से कम 15 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए काफ़ी महंगे होते। और थाईलैंड वालों का क्या होता है, उनके से प्लांट अभी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो सस्ते होते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के जो है वो मदर प्लांट होते हैं, उनको सीड्स की कॉस्ट नहीं लगती। और दूसरी बात उनके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम रखते हैं। देखिए वो हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में प्लांट तैयार करते हैं, तो इस हिसाब से उनके प्लांट की जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। और वो लोग एक्सपर्ट है, उनको कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर के सीखे हैं, इसलिए हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डेफिनेटली मैं इस साल मैंने तो छोड़ दिए हैं प्लांट को सीड से ग्रो करना, क्योंकि ये देखिए हमारा प्लांट अगर इस टाइप का प्लांट 600-700 में तैयार हुआ, तो हम अगर 1000 के आसपास इसको सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। अभी जो इम्पोर्टेड प्लांट है वो आपको 1000 में मिल जाएगा, तो कोई हमारा प्लांट लेना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इस साल से जो सीड ग्रो करना ही छोड़ दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो ग्रो कर सकते हो। मैं इस साल अगर सीड ग्रो करूँगा तो इससे मुझे जो है कॉस्ट आधी पड़ेगी, क्योंकि सीड की कॉस्ट और जो अब तो मुझे पता चल गया कि किस स्टेज पे क्या करना है, तो वो सब कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। और मैंने जो स्टार्टिंग में हार्ड कल्चर के बारे में बताया था, तो देखिए दोस्तों ये सभी प्लांट मेरे टेरेस पे ओपन में ग्रो हो रहे हैं।
तो हार्ड कल्चर का मतलब ये है कि जो आप प्लांट जो है आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के क्लाइमेट के हिसाब से तैयार करना। तो ये इंडिया में ही तैयार हुए हैं, तो हमारे वेदर के हिसाब से तैयार हुए, ये कोई ग्रीन हाउस पॉली हाउस में रहे नहीं। तो ये जो हमारा वेदर जो है उसी के हिसाब से तैयार हुए। तो ये अगर मैं इसको कहीं पे भी भेजूँगा हमारे वेदर के अकॉर्डिंग, तो वो आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे और सेटल भी तुरंत हो जाएंगे। और थाईलैंड में क्या होता है कि उनका वेदर और हमारी कंट्री का वेदर अलग होता है। तो अगर उनके इम्पोर्टेड प्लांट में ज़्यादातर आप छोटे प्लांट लोगे तो वो सफ़र ज़्यादा करेंगे सर्वाइव में, मर तो नहीं जाएंगे ज़्यादातर, डेफिनेटली मरते हैं, लेकिन जो प्लांट सफ़र ज़्यादा करता है और जो न्यू होगा कोई बिगिनर होगा तो वो डेफिनेटली उनसे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारे हार्ड कल्चर में ग्रो हुआ प्लांट कहीं पर भी सर्वाइव कर जाएगा। हार्ड कल्चर का मतलब ही यही है कि वो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग तैयार हुआ है ऑलरेडी। और आपको कौन सा प्लांट लेना है, क्यों लेना है, वो तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको प्लांट पसंद आए तो आपको कौन से भी प्लांट लो, ये नहीं ज़रूरी कि कहाँ पे ग्रो हुए कैसे हुए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और प्लांट पसंद आए तो आप कौन सा भी प्लांट ले सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्लांट आ गया तो अब तो काफ़ी सारे जो हमारे इंडिया में भी काफ़ी ग्रोवर है और वो मदद करते हैं, हेल्प देते हैं। तो आपको अब ज़्यादा हम जो स्टार्टिंग स्टेज में थे उस वक्त हमें कोई जो अच्छी खासी सजेशन भी नहीं देता था कैसे ग्रो करना क्या, लेकिन अब तो आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा प्लांट खरीदो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और देखिए मैंने कल जो फ्लावरिंग वाला वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर जाइए, वो देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने फ्लावरिंग के बारे में डिटेल में बात की है। और ये देखिए मेरे सीडलिंग्स, ये जो मेरे खुद के प्लांट के सीडलिंग्स है। तो इसके ऊपर मैंने कोई कमर्शियल इस बार सोचा नहीं है, लेकिन जो मेरे खुद के सीड्स थे तो मैंने कुछ ग्रो कर दिए। देखिए काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। तो हमारा वो फ्लावरिंग वाला वीडियो देखना मत भूलिए। और जो मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था संडे, वो भी आप देखिए, काफ़ी अच्छा है। उस पर लाइक कमेंट कीजिए ताकि उसकी रीच है थोड़ी बढ़े। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए हमारे बारिश की वजह से सारे फ्लावर जो है ड्रॉप हो गए। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम यही होती है कि फ्लावर बर्ड्स बहुत आएंगे लेकिन बारिश के कारण ड्रॉप हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।